ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए और सभी नेताओं के लिए, सभी लोगों के लिए जो सरकार को चला रहे हैं, उन सबको परमेश्वर बुद्धि दे और सब लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानने पाएं, उद्धार पाने पाएं और साथ ही हमारे देश की जो देश को चला रहे हैं उसका उसको जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएं और ताकि हम लोग अच्छे से अमन और शांति के साथ अपने देश में रहने पाएं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे हमारे देश को और सभी लोगों को जो पॉलिटिक्स में हैं और जो हमारे देश को चला रहे हैं। साथ ही आज हम सभी लोग भी अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करें और सभी लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सब राज्यों के लिए और मुख्यमंत्रियों के लिए, जो जिस भी प्रदेश में हम रहते हैं, हम जरूर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे देश को आशीष करे। परमेश्वर कहता है कि तू प्रार्थना कर, जिस भूमि में तू रहता है उसके लिए प्रार्थना कर, जिस देश में तू रहता है उसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। हमारा ये विश्वास है कि हमारा देश बचेगा। हालेलुया। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा देश जो है वो सत्य को जानने पाए और आज की सुबह जबकि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जुड़ते हैं वायदे के वचन को लेने के लिए, तो आज हम इसी वचन को देखेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 32 पद में लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जबकि आज स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में जो है हर एक राज्य में मनाया जा रहा है और स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा झंडा है वो लहराया जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी जा रही हैं। और क्या वास्तव में यदि हम देखें, ये तो बात रही हमारी सामाजिक रूप से, लेकिन वास्तव में अगर हम आत्मिक रूप से देखें तो क्या वास्तव में सत्य को जानकर स्वतंत्र हो चुका है हमारा देश? क्या वास्तव में सत्य को जानकर आजाद हो चुके हैं हमारे लोग? आज हमें उन सब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि वो सत्य को जाने और प्रार्थना के साथ साथ हमें सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटने की जरूरत है और अपने व्यवहार से, अपनी बोली से, अपने कार्यों से उस प्रेम को दिखाने की जरूरत है। एक गवाह के रूप में, प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह बनकर हमें आज जीवन बिताने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। यू शैल नो द ट्रूथ and the truth will set you free। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पाप से आजादी, हालेलुया, श्राप से आजादी, बीमारी से आजादी, गरीबी से आजादी। मेरे यीशु ने मुझे पूरा आजाद है किया, मेरे यीशु ने मुझे पूरा आजाद है किया, पाप से आजाद है किया, श्राप से आजाद है किया, बीमारी से आजाद है किया, गरीबी से आजाद है किया, मेरे यीशु ने मुझे पूरा आजाद है किया, मेरे यीशु ने मुझे पूरा आजाद है किया। वो पूरी आजादी, वो पूरी स्वतंत्रता केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है।
हालेलुया। वो पाप से आजादी केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। वो श्राप से आजादी केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। वो बीमारी और गरीबी से आजादी वो प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। सत्य को जानना क्या है? सत्य को जानना, जो 3 बातें हमने सीखी हैं, सत्य क्या है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। केवल यीशु मसीह के द्वारा, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है। केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, पिता के पास हम जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। वो अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही मेरे प्रियो हमको मिल सकता है। उस यीशु मसीह को हमें बांटना है अपने देश में, अपने आस पड़ोस में। हालेलुया। उस यीशु मसीह के प्रेम को हमको बांटना है मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरा सत्य है प्रभु यीशु मसीह का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद में लिखा है कि तेरा वचन सत्य है। सत्य प्रभु यीशु मसीह, सत्य है उसका वचन। उसके वचन को बांटना है। उसके वचन के बांटे जाने से, उसके वचन के सुनाए जाने से क्या होगा? लोगों को विश्वास आएगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। वचन जो है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जब वचन सुनाया जाता है कुछ ना कुछ कार्य जरूर होता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। वचन के द्वारा सामर्थ्य बहती है मेरे प्रियो। वचन के द्वारा कठोर हृदय टूटते हैं। वचन के द्वारा आत्माएं बचाई जाती हैं। हालेलुया। वचन पढ़ने के द्वारा कितने अनगिनत लोगों का जीवन जो है वो बचा है, कितनी आत्माएं बची हैं उस सुसमाचार को सुनने के द्वारा। उस सुसमाचार को हमें बांटना है। उसका वचन प्रबल है। हालेलुया। सामर्थ्य है। हालेलुया। और तीसरी बात सत्य है उसका आत्मा, सत्य का आत्मा। हालेलुया। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। संसार लिखा है उसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि वो उसे नहीं जानता है, लेकिन तुम उसे जानते हो। जब हमने विश्वास किया, हमने उस आत्मा को पाया है, उस सत्य के आत्मा को पाया है। हमें उस सत्य के आत्मा से शक्ति पाकर, बुद्धि पाकर, सामर्थ पाकर, अगुवाई पाकर परमेश्वर के नाम को फैलाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को हमें फैलाने की जरूरत है। सत्य है प्रभु यीशु मसीह, सत्य है उसका वचन और सत्य है उसका आत्मा। हालेलुया। हमें उसके प्रेम को बांटना है। हालेलुया। हमें उसके वचन को सुनाना है और उसके आत्मा की अगुवाई में हमको जीवन बिताना है मेरे प्रियो, ताकि लोग जब हमें देखें तो उनके जीवन बदल जाएं। लोग जब सुसमाचार को सुने तो उनके जीवन बदल जाएं। लोग जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझें, उनके जीवन बदल जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन बताता है कि जब अपने आत्मिक जीवन में हैं, जब हमने आजादी को पाया है, जब हमने स्वतंत्रता को पाया, यीशु मसीह ने हमें हर एक पाप से, हर एक श्राप से, हर एक गरीबी से और हर एक निर्बलता, कमजोरी, बीमारी से दूर किया है। हालेलुया। हमें आजाद किया है। तो हमें अब क्या करने की जरूरत है? मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? हमको जो है गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका पहला पद, जहां लिखा है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की जरूरत है। लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। फिर से हमें उस पाप का दास नहीं बन जाना है। हमें फिर से उस दासत्व के जुए में नहीं जाना है। हमें इस स्वतंत्रता में स्थिर रहने की जरूरत है। इस स्वतंत्रता को दूसरे लोगों के साथ बांटने की जरूरत है, जब वास्तव में हम देखने पाए कि हमारा देश आजाद हो गया है हर एक पाप से,
हर एक अंधकार से। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे इस वचन के द्वारा। तो आज यही प्रश्न इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी 3 बातें जो हमने सीखी, सत्य क्या है, वो सत्य क्या है, वो 3 बातें जो हमने सीखी हैं, किस प्रकार हमें उन बातों को सीख कर, उन बातों को अपने देश को, अपने पड़ोस को, अपने लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए किस प्रकार उन बातों को इस्तेमाल करना है। वो कौन से 3 सत्य हैं जो हमने आज सीखे हैं और किस प्रकार उसके द्वारा हमें सुसमाचार को सुनाना है। जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे इन जीसस नेम। आमीन।